आज हम चर्चा करेंगे इग्नू पीजीजीटी के प्रोजेक्ट के ऊपर, अर्थात MTS 6 के ऊपर। पिछले कुछ सत्रों में मैंने 3 वीडियो डाला था MTS का जो प्रोजेक्ट है वह कैसे बनाएं। इसके बावजूद काफी लोगों को संशय है हम क्या करें, कैसे करें। आज इस विषय पे कुछ और संदेह निवारण का मैं प्रयास करूंगा। अंत तक जुड़े रहें ताकि जो भी मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको मिल सके। देखिए, इग्नू का जो पीजीजीटी आप MTS करेंगे, जिन लोगों ने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है उनको जून 2023 की परीक्षा देने से पहले MTS का प्रोजेक्ट जमा करना होगा। प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तारीख आपके लिए शायद मई महीना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स है आपको प्रपोजल भेजना है। प्रपोजल अर्थात आपको प्रस्ताव भेजना है। यह प्रस्ताव आप भेजते हैं इग्नू मैदानगढ़ी में, इग्नू दिल्ली भेजते हैं। इस प्रस्ताव को आप अपने स्टडी सेंटर की तरफ भी मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि स्टडी सेंटर में पिछली बार या उसके पहले भी लोगों ने प्रोजेक्ट स्टडी सेंटर में जमा कर दिया था। स्टडी सेंटर वालों ने रख भी लिया था और उनके आज तक नंबर नहीं चढ़े हैं। बहुत परेशान हुए। जो जागृत थे वे जाकर के दोबारा प्रोजेक्ट जमा किए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो MTS का प्रोजेक्ट है वह आपको इग्नू दिल्ली भेजना है। सबसे पहला चरण है इसका एक प्रस्ताव बनाना है। प्रस्ताव कैसे बनाना है उसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट www.garyji.blogspot.com पर डाला हुआ है। आपको करना क्या है, यह वेबसाइट खोलेंगे, उसमें सर्च बॉक्स में PGDT डालेंगे तो आपको उसमें ये जो प्रपोजल है, प्रस्ताव जो भेजना है, उसका एक सैंपल पेपर मिल जाएगा। आपको प्रस्ताव तैयार करना है। प्रस्ताव तैयार करने के लिए 8 प्रकार का विषय दिया हुआ है। आप उसमें से पेपर निकाल सकते हैं, निकाल के आप देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे। अब प्रस्ताव में करना क्या है, आपको हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी किसी किताब का, हिंदी से अंग्रेजी या फिर इसके विपरीत किसी किताब का आपको अनुवाद करना है। और वह जो अनुवाद करना है वह 10,000 शब्दों तक हो, 8,000 से 10,000 शब्द का हो। आप यह प्रस्ताव बनाएंगे, उसके पहले आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, यह तय करना है। इसके लिए आपको किसी ऐसे पुस्तक का, उसमें मैगजीन भी ले सकते हैं, किसी की जीवनी, तमाम चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले चयन करना है कि आप अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करेंगे या हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। इसके लिए आप बाजार से कोई किताब ले लीजिए, ऑनलाइन काफी उपलब्ध है। अगर आप कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, किसी कबाड़ी की दुकान से बहुत पुरानी किताब ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने किताब का चयन कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी पुस्तक है फुर्सतनामा, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। फुर्सतनामा है या अनदेखा भारत है, कोई किताब है। मैंने मान लीजिए एक किताब लिखा फुर्सतनामा। यह किताब आपको कहीं मिल गई, आप इस किताब का PDF डाउनलोड कर लिए या फिर किताब खरीद लिए। किताब लेने के बाद आप किताब के 10,000 शब्द जहां तक हो रहे हैं उतने पन्ने मार्क कर लिए। मान लेते हैं 1 से लेकर के 36 पेज। एक अंदाजा लगाया जाता है कि एक पेज में एवरेज 250 शब्द होते हैं। आप गिन के देख लीजिएगा, 2-4 ऊपर नीचे होगा। एक पेज में 250 शब्द है तो मेरे विचार से लगभग 36 पेज में आपका 10,000 शब्द हो जाएगा। तो आप जो भी किताब लेंगे तो उसका 1 से 36 पेज चुन लीजिए, इतना लेना है। उसका जेरॉक्स निकाल लीजिए, इसकी निकालिए फोटोकॉपी। उसके बाद वह किताब किस विषय में, मान लेते हैं यात्रा है, जो भी है। प्रपोजल का जो मैंने फॉर्मेट दिया, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि यह जो प्रपोजल हम दे रहे हैं, पहले पुस्तक का नाम, पुस्तक के बारे में क्या है, कैसे है, और आप किससे करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे या अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे। ये पुस्तक वाला हिस्सा पूरा हो गया। आपने पुस्तक बाजार से खरीद लिया या किसी से मांग लिया, जैसे भी किया, और आपने चुन लिया कि ठीक है इस पुस्तक का हम करेंगे। आप देख लीजिए उन्होंने जो 8-9 विषय दिया हुआ। कहानी की किताब ले लीजिए, बहुत आसान है, अंग्रेजी की ले सकते हैं, हिंदी की। आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो किताब ले रहे हैं इस किताब का पहले अनुवाद न हुआ हो। यह कैसे चेक करेंगे, आप गूगल में इस पुस्तक का नाम डालेंगे, पुस्तक का नाम डालने के बाद सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा उसका, अगर हिंदी अनुवाद होगा
तो मिल जाएगा, अंग्रेजी अनुवाद होगा तो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अगर अनुवाद हुआ है तो उसको नहीं भेजेंगे। प्रपोजल में ये सारी चीजें लिखनी है कि हम इसका अनुवाद करेंगे। आपको उसका अनुवाद क्यों करना है, आपको यह बताना है। तो आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने ह्यूमन बिहेवियर पे किताब ले लिया, तो इससे मनुष्य के व्यवहार के बारे में लोग जान पाएंगे, तमाम चीजें वो उस प्रपोजल फॉर्मेट में आप देख लीजिएगा। प्रपोजल बनाने के बाद आप सबसे पहले करेंगे प्रपोजल प्लस ये बुक का जो पेज है, ये दोनों चीजें आप इकट्ठा करेंगे, बढ़िया से सजाएंगे। सजाने के बाद उसको नत्थी करेंगे और उसको एक लिफाफे में भर करके आप दिल्ली भेज देंगे। दिल्ली जाएगा, वहां से वहां पहुंचने के बाद लगभग 1 महीना लग सकता है, इसलिए हड़बड़ाए ना। तो अगर मई में भेजना है तो आप अभी शुरू करेंगे तब बात बनेगी। फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल हो सकता है, आते जाते हो जाए और अनुवाद करने में समय लगेगा। जब तक वहां से आपको गो अहेड का सिग्नल नहीं मिलता, प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं मिलता, तब तक आप अनुवाद करना नहीं शुरू करेंगे। अब इसके बाद आपने प्रपोजल भेज दिया बुक के साथ, वहां से आ गया, फिर आप शुरू करेंगे। अप्रूवल जब हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे उस पुस्तक के हिसाब से जैसे किया हुआ है। ट्रांसलेट करने के बाद जब आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा तब उसमें फिर आपको एक लगाना पड़ता है अनुवादकीय टिप्पणी। अनुवादकीय टिप्पणी क्या होती है आप देखेंगे, प्रपोजल में लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए इस किताब का फुर्सतनामा का आप अनुवाद करने लगे, तो इसके अनुवाद में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्द चयन की समस्या। तो शब्द चयन की समस्या का आपने निदान कैसे किया, आपने शब्दकोश से किया, अर्थात डिक्शनरी लिया और उस डिक्शनरी से आपने किया। मान लेते हैं एक शब्द आपको एक डिक्शनरी में सही नहीं मिला, तो यहां आपने 4 से 5 डिक्शनरी रेफर किया। 4 ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। तो आप जो डिक्शनरी रेफर किए हैं उनका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में भार्गव का चलता है, भार्गव ले लिया। आगरा में सहानी का चलता है, आप सहानी ले लिए। ठीक है, ज्यादातर लोग ऑक्सफोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो आप ऑक्सफोर्ड ले लेंगे। आप उसमें लिखेंगे कि मैंने ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी ये इनसे मदद ली है। तो यह हो गया आपका जो अनुवाद की टिप्पणी बनेगा, इनसे मदद ली है। अब उसके बाद इसमें आता है कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या रही है। अनुवाद की प्रक्रिया में आप अगर देखेंगे तो भावानुवाद, शब्दानुवाद और जो भी आपने पढ़ा होगा, तो आप उसमें लिखेंगे कि कुछ पंक्तियों का मैंने भावानुवाद किया है, कुछ का शब्दानुवाद किया है। ये सारी चीजें अनुवाद की टिप्पणी का भी एक सैंपल आपको हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप उसको देख लें, कॉपी करने की जरूरत है, उसके अनुसार अपना बना लें। ठीक है, अब आपका ये जो प्रपोजल है अप्रूव्ड जो है वह, उसके बाद ये जो अनुवाद किया ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, उसके बाद यह अनुवाद की टिप्पणी, और उसके बाद 2-4 चीजें और उसमें आपको एमटीएस प्रोजेक्ट का जो फाइल है, मतलब जो प्रश्न पत्र है, उसमें मिल जाएगा। उन सब को लगा करके अनुमोदन मिलने के बाद आपको दिल्ली भेज देना है, डाक से भेजना है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको हम ऑनलाइन भेज सकते हैं क्या, और सोशल मीडिया में तो पता ही है बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इसको आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि इसको ऑनलाइन नहीं भेजना है, उसमें ऑनलाइन का कोई लिंक नहीं मिलेगा। अगर कोई कहे आप भ्रम में न रहे, आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद आपको वह जो प्रस्ताव भेजना है, वह प्रस्ताव आपको ऑफलाइन भेजना है। स्टडी सेंटर किसी भी हालत में नहीं भेजना है। स्टडी सेंटर की तरफ मुंह करके सोना भी नहीं है आपको। अब पिछली बार या हर बार ऐसा लोगों ने किया है कि अपने स्टडी सेंटर में अपना प्रोजेक्ट जमा किया है और उनके नंबर समय पे नहीं आए हैं, 3-3 साल लग गए हैं। ऐसी गलती आप ना करें। आप ऑनलाइन नहीं भेजेंगे, आप प्रस्ताव ऑफलाइन भेजेंगे। ऑफलाइन भेजने के बाद जितनी जल्दी हो सके, लास्ट डेट, हम में से बहुत लोगों की आदत है कि अगर 31 मई लास्ट डेट रखा गया है तो हम उसको 30 मई को यहां से भेजते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका परियोजना वहां 30 मई तक नहीं पहुंच गया तो आपको ये जुलाई वाले सत्र में तो उसका नंबर नहीं चढ़ेगा, फिर दिसंबर वाले में चढ़ेगा। वो भी चढ़ेगा कि नहीं भगवान जाने। आपको हर हालत में ये जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से कम 15 दिन पहले भेज देना होगा अपना प्रस्ताव। सरकारी छुट्टियां रहती, तमाम चीज रहती। अगर आपने 15 दिन पहले अर्थात 15 मई तक इसको डिस्पैच नहीं किया तो आपके नंबर मिले ना मिले वो तो प्रभु जाने। फिर से एक बार मैं असिमुलेट करता हूं। आपको प्रस्ताव भेजना है सबसे पहले,
प्रस्ताव भेजने के लिए आपको किसी एक किताब का चयन करना है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे। प्रस्ताव भेजिए, प्रस्ताव वहां से अनुमोदित होकर के आ जाए, तब यह प्रक्रिया कीजिए और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है अब भी मैं आपकी डाउट क्लियर नहीं कर सका हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं। टेलीग्राम जो समूह है वो PGDT_help नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप उसमें आ जाइए और उसमें अपनी शंका जाहिर करिए, उसमें आपको आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सत्र अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे सत्र चाहिए तो आप इसमें मुझे एक प्रस्ताव भेज सकते हैं संदेश देकर के, और सब्सक्राइब ना किया हो तो यह जरूरी रहेगा सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की सूचनाएं आपको मिलती रहे।